सबसे पहले तो मैं बात करूंगी महिलाओं की करूंगी। महिला आरक्षण में उन्होंने दूर से दूर तक कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मैं भी लाभान्वित हुई हूँ उससे। अगर जिसको इस लिव इन में जाना है, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें कानून बना देते हैं कि रजिस्टर, आप उसको खुले लिखिए ना, आप उसको आप रजिस्टर अपने आप को उसमें रजिस्टर कीजिए, ठीक है। आप रजिस्टर हैं तो कल के दिन अगर आपके साथ कुछ भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी आप उससे आपको परेशानी होती है, कुछ भी आती है, तो आप उसमें अपने आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर कुछ हमारे जो भाई होते हैं वो गलत भी फंस जाते हैं, है ना, गलत भी फंस जाते हैं। लेकिन वो जैसे अगर रजिस्टर रहेंगे तो उनको अधिकार रहेगा कि हाँ, अपनी शिकायत हम रख सकते हैं इसमें। खाली मैं महिलाओं के लिए नहीं, मैं पुरुष जो हमारा एक वो है उनके लिए भी कह रही हूँ कि उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है। हम भी बहुत खुश हैं और हमारे लगातार जो है उसमें विकास कार्य तेज़ी गति से हुए हैं सारे। हमारे उत्तराखंड का, भारत का बहुत नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है, हमें बहुत गर्व है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं, हमारे धामी जी आए हैं, तब से हमें बहुत गर्व है और बहुत हमारा जो है नाम सम्मान बहुत हो रहा है हमारे उत्तराखंड का, भारत का। उससे हमें बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। धामी जी की वजह से सभी लोग इसे जानते हैं और उत्तराखंड को सम्मान मिल रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। सड़कों का निर्माण देख लीजिए और लाइटें वगैरह सब देख लीजिए कि देहरादून अब जो पहले देहरादून नहीं था, अब वो इतना विकसित हो चुका, इतना सुंदर हो चुका कि वो उसका प्रमाण आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री रहते हुए 3 साल हो गए हैं उत्तराखंड में। तो इसी सिलसिले में आइए जानते हैं कि पिछले 3 साल किस तरह से बीते उनके। तो सबसे पहले तो हम आप ये बताइए कि जो पिछले 3 साल थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, बहुत ही बेहतरीन रहे हैं 3 साल। जो आगामी 23 मार्च को पूरा उनका कार्यकाल जो ये 3 साल का है वो पूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी महिलाओं की करूंगी। महिला आरक्षण में उन्होंने दूर से दूर तक कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मैं भी लाभान्वित हुई हूँ उससे, जो क्षैतिज आरक्षण था। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं, जन कल्याणकारी आई हैं, जिससे हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। आप देखिए भू कानून, अभी जो उन्होंने सख्त भू कानून लागू करा है, उससे भी हमारे प्रदेश को महिला सशक्तिकरण की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सबसे पहले आता है। वो हर मुद्दे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताते हैं हर जनसभा में। तो इससे कैसा लगता है कि महिला किस तरह से सशक्तिकरण हुई है? नहीं, देखिए यूसीसी की बात करूं तो महिलाओं के जो उन्होंने अधिकार रखे हैं, इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा उन्होंने रखा है अभी इसमें जो लिव इन का रखा है, तो कई लोग अभी इसमें कंफ्यूज हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं पर्सनली कहती हूँ कि ये ठीक है। ये इसलिए ठीक है कि जैसे महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर भी, और हमारा जो एक पुरुष समाज है, हमारे बेटे भी आते हैं उसमें, बच्चे भी आते हैं, मेरे भाई भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन वाली बात आ रही है निकल कर, तो वो कहीं दूर से, मतलब मुझे पर्सनली मैं कहती हूँ कि वो ठीक है। इसलिए ठीक है, अगर जिसको इस लिव इन में जाना है, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें कानून बना देते हैं कि रजिस्टर, आप उसको खुले लिखिए ना, आप उसको आप रजिस्टर अपने आप को उसमें रजिस्टर कीजिए, ठीक है। आप रजिस्टर हैं तो कल के दिन अगर आपके साथ कुछ भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी आप उससे आपको परेशानी होती है, कुछ भी आती है, तो आप उसमें अपने आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप जेन्युइन हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर कुछ हमारे जो भाई होते हैं वो गलत भी फंस जाते हैं, है ना, गलत भी फंस जाते हैं। लेकिन वो जैसे अगर रजिस्टर रहेंगे तो उनको अधिकार रहेगा कि हाँ, अपनी शिकायत हम रख सकते हैं इसमें। और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप ही डिसमिस हो जाएगा कि अगर आप रजिस्टर ही नहीं हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं लिव इन में रह रही हूँ या जो भी है ना। तो खाली मैं महिलाओं के लिए नहीं, मैं पुरुष जो हमारा एक वो है उनके लिए भी कह रही हूँ कि उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ है ये। मोदी जी और धामी जी जिस तरह से विकास उत्तराखंड में कर रहे हैं, चाहे रोपवे हो, अभी उन्होंने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट की घोषणा की है, उनसे संतुष्ट हैं आप? जितनी तेज़ तरह से काम हो रहा है उत्तराखंड में इस समय। नहीं, हम तो अच्छा ही होगा। देखिए ऐसा है, अगर आप बात करते हैं केदारनाथ जी की बात करते हैं, वहाँ पर जो भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, तो मोदी जी की तो पहली दृष्टि देखिए केदारनाथ जी पे है ना। वो कभी भी वहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि कुछ भी अनहोनी हो, कुछ गलत हो, ये हो। अगर उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लाए हैं वहाँ पर, अगर केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार अगर ला रही है, तो निश्चित ही अच्छा उसमें ला रही होगी उसके विकास को देखते हुए, और अच्छा ही होगा। हम पहले से ही अगर मानते हैं उसको, पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, तो अच्छा ही होता है। मेरा मानना तो ये है। इसमें जो है हमारे उत्तराखंड का बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुए हैं और जनता उससे बहुत खुश है, संतुष्ट है। हम भी बहुत खुश हैं
और हमारे लगातार जो है उसमें विकास कार्य तेजी गति से हुए हैं सारे धामी सरकार के आने में। तो मतलब मोदी जी और धामी जी तेज गति से विकास कर रहे हैं। बहुत तेजी गति से विकास हो रहा है। हमारे उत्तराखंड का, भारत का बहुत नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है। हमें बहुत गर्व है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं, हमारे धामी जी आए हैं, तब से हमें बहुत गर्व है और बहुत हमारा जो है नाम सम्मान बहुत हो रहा है हमारे उत्तराखंड का, भारत का। उससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको किस तरह से देखते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है। उसमें हमारा समानता दिखेगी, तो हमारे नज़रों में वो बिल्कुल सही है। तो लगता है वो सही फैसला है। बिल्कुल सही फैसला है। मतलब 2027 में चुनाव हुए तो फिर से आएंगे धामी जी को लगता है? बिल्कुल आएंगे, हमें पूरा विश्वास है आएंगे। आप कैसे देखते हैं 3 साल के जो काम हुए हैं धामी जी के द्वारा? विकास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है धामी जी की वजह से सभी लोग इसे जानते हैं और उत्तराखंड को सम्मान मिल रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है। सड़कों का निर्माण देख लीजिए और लाइटें वगैरह सब देख लीजिए कि देहरादून अब जो पहले देहरादून नहीं था, अब वो इतना विकसित हो चुका, इतना सुंदर हो चुका कि वो उसका प्रमाण आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान नागरिकता वो कानून जो है वो सभी के लिए अच्छा है। हम सब धामी जी भी और हम सभी एक दृष्टि से सबको देखते हैं और उसमें कोई असमानता ना रहे, इसलिए सिविल कोड का विकास कार्यों में देख लो उत्तराखंड का नाम धामी जी की वजह से इतना ऊपर आ गया। उसके अलावा देश के विकास और उससे हमारा विदेशों में भी सम्मान होने लगा। ये कम बड़ी बात नहीं है, हम सबके लिए गौरव का विषय है। अच्छा, आपदाओं की बात करें, पहले के जो मुख्यमंत्री थे, आपदा तो पहले भी आती थी, पहले के मुख्यमंत्री जो थे वो देहरादून से ही काम करते थे। तो लगता है कि जैसे उत्तरकाशी में सिलक्यारा हुआ या फिर माणा में हिमस्खलन हुआ तो ग्राउंड जीरो पर जाके काम करते हैं? हाँ, नहीं, वो सब अपने स्तर पे करते हैं, सब कार्य को देखते हैं वो, और जहाँ जाना होता है वहाँ वो जरूर पहुँचते हैं और उसको मतलब जैसी वहाँ की ज़रूरत होती है आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने अपने टाइम में बहुत मतलब 3 साल में इतने काम कर दिया है उन्होंने कि उसकी तारीफ करोगे आप तो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इन्होंने अभी जो लगाया यूसीसी वो लागू करा और तुम्हारा सफाई कर्मचारियों को 500 रुपये लागू कर दिया काशीपुर में। हाँ, और ये 5 लाख का बीमा भी कराया इन्होंने सफाई कर्मचारियों का। अभी तुम्हारा काशीपुर में उन्हें पैसे कम मिल रहे थे, 3-3.5 के लगभग मिल रहे थे, 350 रुपये पर डे के हिसाब से। वहाँ पे भी इन्होंने 500 रुपये पर डे करा दिए गए हैं वहाँ पे भी। तो धामी का बहुत काम कर रहे हो और हम तो चाहेंगे अगले 27 के बाद भी वही रहे हम हमारे मुख्यमंत्री, और बीजेपी बहुत बहुमत से आए हम यहाँ पर। चाहे रेल लाइन हो, सड़कों का जाल हो, 4 धाम यात्रा रूट हो गया है, और जो कर्णप्रयाग पर रेल लाइन है ऋषिकेश से लेकर, और रोपवे प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी जी ने उत्तरकाशी में जिसका उद्घाटन किया था। क्या लगता है किस तरह से विकास ये विकास ये तो आप सभी देख रहे हो कि जो ये सड़क का चौड़ीकरण करा है कितना बढ़िया करा है। आप क्या कहेंगे, 3 साल का कार्यकाल रहा है सीएम तो धामी सिर्फ का? यही कहना चाहूँगा कि 2027 में पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और मुख्यमंत्री हमारे श्री धामी जी बने। धामी जी क्यों? धामी जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा है, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो बहुत अच्छी चलाई हैं, इसलिए धामी जी